एडिसन अपनी वाइफ से हमेशा कहता था और उसे थैंक्स कहता था और कहता था कि मेरे पास तुम हो और ये मेरी लैब है और इसके अलावा मेरे पास दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि एडिसन अपने प्रैक्टिकल्स में, अपनी लैब्स में, अपने एक्सपेरिमेंट्स में इतना बिजी रहता था कि वो अपने बच्चों को और फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। तो उसकी जो वाइफ थी ना, वो सारा कुछ संभालती थी। बंदा अगर अच्छा गले पड़ जाए ना तो फिर आपकी लाइफ सेट हो जाती है, बंदा अगर बुरा गले पड़ जाए ना तो आपकी लाइफ के लग जाते हैं। तो तीसरा फैक्टर क्या था? कि अगर आपने कामयाब होना है, आपने आगे बढ़ना है, तो आपने मेहनत करनी है, एफर्ट डालना है, कोशिश करनी है। चौथा जो फैक्टर है वो है, थॉमस कहता है कि कामयाब वो होते हैं जो सोशली होते हैं, जो लोगों के साथ रहते हैं, जो मिलनसार होते हैं। वो कहता है कि जब मैंने रिसर्च की तो मैंने ये पाया कि जो मिलीनियर्स और बिलीनियर्स थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको कनेक्शन बिल्ड करना आता था, रैपो बिल्ड करना, ये सारा आता था। वो सोशली जीनियस थे। वो जानते थे कि लोगों से मिलना कैसे है, काम कैसे करना है, टीम कैसे बनानी है। कहते भी हैं कि वी आर द सोशल एनिमल्स। इंसान अगर सोशल नहीं है तो वो एनिमल की तरह है। तो आपने देखा भी होगा, जो लोग सोशली होते हैं तो उनके बहुत सारे काम ना बैठे बैठे ही हो जाते हैं। जो काम पैसे से नहीं होता ना, वो कनेक्शन से हो जाता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जो बच्चे हैं उनकी जो शादियां हैं ना, ऐसे ही हो जाती हैं, लोग करा देते हैं आस पड़ोस वाले, क्योंकि लोगों को पता होता है ये बहुत सोशली हैं, बहुत मिलनसार है, बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनके काम बैठे बैठे हो जाते हैं। जो बंदा सोशली नहीं होता ना, उसके काम भी अटके रहते हैं। कहते हैं कि अगर बंदा अकेला हो, खुशी अगर अकेली हो ना तो वो गम बन जाती है। हमें अगर खुशी को बांटना भी है ना, उसके लिए भी हमें लोग चाहिए, और उसे शेयर करने के लिए ना, उसे कई गुना बढ़ाने के लिए हमें लोग चाहिए। इंसान लोगों के कंधे पे चढ़ के कामयाब होता है। इसमें एक हदीस का एक मीनिंग भी है कि जो इंसान रिश्ते तोड़े, कता ताल्लुकी करे, वो हम में से नहीं है। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। तो आप सोशली बनिए, मिलनसार बनिए, लोगों से मिलने वाले बनिए, अपने कनेक्शन बनाइए, टीम के साथ काम करने वाले बनिए, अपने अंदर ये स्किल्स लेके आइए, सोशली जीनियस बनिए, सोशली इंटेलिजेंट बनिए, जीनियस बनिए। कामयाबी के लिए आपका मिलनसार होना, सोशली होना, लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है। कहते बंदा सीनियर होते होते इतना सीनियर हो जाता है कि लास्ट में अकेला रह जाता है। तो आपने क्या करना है, लोगों से बात करनी है, कनेक्शन बनाने हैं, खुद को बिल्ड करना है, सोशली रहना है। अच्छा, इसमें जो पांचवा फैक्टर उन्होंने दिया है वो दिया है अच्छे स्पाउस, अच्छे पार्टनर का होना। थॉमस कहते हैं कि जब मैंने मिलीनियर से बात की तो उन्होंने माना कि उनको कामयाब करने में उनका जो पार्टनर है, उनका जो स्पाउस है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है। कहते भी हैं कि इंसान को, आदमी को कामयाब करने में एक औरत का हाथ होता है और उसको नाकाम करने में, बर्बाद करने में भी एक औरत का हाथ होता है। पार्टनर जब आपका अच्छा होता है, समझदार होता है, सपोर्टिव होता है, तो बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं ना वो अपने ऊपर ले लेता है और जिससे आप काम पे फोकस कर पाते हो। अगर बंदे की पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है ना, तो उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना वो भी बर्बाद हो जाती है, वो भी अच्छी नहीं होती है। एडिसन अपनी वाइफ से हमेशा कहता था और उसे थैंक्स कहता था और कहता था कि मेरे पास तुम हो और ये मेरी लैब है और इसके अलावा मेरे पास दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि एडिसन अपने प्रैक्टिकल्स में, अपनी लैब्स में, अपने एक्सपेरिमेंट्स में इतना बिजी रहता था कि वो अपने बच्चों को और फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। तो उसकी जो वाइफ थी ना, वो सारा कुछ संभालती थी। तो जो अच्छा पार्टनर होता है वो आपको हर तरीके से इमोशनली, सोशली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हर तरीके से सपोर्ट करता है। कहते भी हैं कि हमारी जो खुशकिस्मती है ना वो पार्टनर के साथ जुड़ी होती है और हमारी जो बदकिस्मती है ना वो भी पार्टनर के साथ जुड़ी होती है। बंदा अगर अच्छा गले पड़ जाए ना तो फिर आपकी लाइफ सेट हो जाती है, बंदा अगर बुरा गले पड़ जाए ना तो आपकी लाइफ के लग जाते हैं। नबी करीम ने जब पहली बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, आप पे वही आई, तो आप बहुत डर गए थे, आपको फीवर हो गया। आप घर गए, आपने अपनी प्यारी बीबी हजरत खदीजा से इस बात को जब शेयर किया, बताया, तो हजरत खदीजा ने आपको मोटिवेट किया, आपको हिम्मत बनाई और कहा कि अल्लाह आपका बुरा नहीं करेगा, क्योंकि आप लोगों की मदद करते हैं, आप यतीमों का ख्याल रखते हैं, आप मुसाफिरों को खाना खिलाते हैं, आप अल अमीन हैं। तो फिर तो होता क्या है ना, जो एक अच्छी वाइफ होती है ना वो आपके साथ खड़ी होती है, वो आपको झोपड़ी से उठा के ना महल में ले आती है। हजरत खदीजा ने नबी करीम को हर तरीके से सपोर्ट किया, क्योंकि आप पैसे वाली थी तो आपने फाइनेंशियली, इमोशनली हिम्मत भी बनाई, मोटिवेट भी किया, हर कदम पे आपके साथ खड़ी रही। तो एक जो अच्छा पार्टनर होता है वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करता है, हर तरीके से आपके साथ खड़ा होता है। और कहते हैं अच्छी बीवी, अच्छे हस्बैंड का होना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि आपकी लाइफ सेट हो जाती है। पांचवा पॉइंट उसने क्या दिया, अच्छे पार्टनर या अच्छे स्पाउस का होना।